हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 30 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे। यानी अगर आज के दिन कोई इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है तो उसको देखेंगे, साथ ही साथ थीम को भी देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे और साथ ही साथ खेल जगत से अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 23 अगस्त, ऑप्शन बी है 30 अगस्त, ऑप्शन सी है 31 अगस्त और ऑप्शन डी है 27 अगस्त, ठीक है। तो भारत में लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर सही बी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी सही है। तो ऐसे देखिए प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद रखना है और इम्पॉर्टेंट डे से प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, एक प्रश्न जरूर आता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट डे हो और साथ ही साथ उसकी थीम को भी आपको याद रखना है। तो भारत में लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए इस दिन को क्यों मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है देश में लघु उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन को, उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ठीक है। यानी विकास, प्रोत्साहन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष हर साल 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी सही है, 30 अगस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। इसमें आपको ये बताना है कि आप सभी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश जारी हुआ उसके बाद प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है राजस्थान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। यानी कि जो कुत्ते होते हैं उनके प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला है। तो देखिए जिस भी प्रश्न में पहला कोई ऐसा राज्य हो, पहला कोई देश हो या फिर पहली पुरुष पहली महिला पहला पुरुष, इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनको बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी सही है कि राजस्थान के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। और साथ ही साथ देखिए कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने पशुओं के अधिक व्यवस्थित प्रबंधन का बीड़ा उठाया। यानी कि जो पशु होते हैं उनके प्रबंधन के लिए राजस्थान के द्वारा यहाँ पर पहल की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि दिनेश के पटनायक, ठीक है, इन्हें किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी है कनाडा, ठीक है, और सी ऑप्शन है नेपाल, डी है जापान। तो आप सभी को बताना है दिनेश के पटनायक जो कि एक IFS ऑफिसर है। तो देखिए 1990 बैच के हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं दिनेश के पटनायक। इनको भारत सरकार ने कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो आप याद रखेंगे उस कंट्री का नाम कि कनाडा है और दिनेश के पटनायक जो कि एक IFS वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, 1990 बैच के हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम है कि यहाँ पर कनाडा का नया उच्चायुक्त इन्हें दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है। इसमें आपको ये बताना है कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ यहाँ पर दोस्ती पहल, ठीक है, शुरू की है। पहला है अमेरिका, बी है कनाडा और सी ऑप्शन है नेपाल, डी है नॉर्वे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्वे। यानी भारत ने नॉर्वे के साथ, ठीक है, दोस्ती पहल शुरू की है।
और इसमें यह है कि देखिए इसका उद्देश्य शहरी ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की गति अपनाना है। इस साझेदारी के तहत दिल्ली का परिवहन विभाग इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित रणनीतियों को विकसित करने के लिए ओस्को के अनुभव को साझा करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोस्ती पहल की शुरुआत किस देश के साथ भारत ने किया है? तो नाम आप याद रखेंगे, नॉर्वे के साथ किया है। और एग्जाम में देखिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की गति अपनाना। इस साझेदारी के तहत दिल्ली का परिवहन विभाग इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित जो भी रणनीति हैं विकास पर उन पर चर्चा होगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है नॉर्वे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में किया गया है? देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है कर्नाटक और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी मणिपुर में किया गया है। तो आप याद रखेंगे उस राज्य का नाम है मणिपुर। तो मणिपुर के द्वारा एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन मणिपुर राज्य में किया गया है। यह सफलता मणिपुर के जूलॉजी गार्डन और इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से हासिल की गई है। ठीक है, जिसमें एक घोंसले में 28 बच्चे निकले हैं। यह पहल एशियाई विशालकाय कछुओं के संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और इसे बचाने के लिए कृत्रिम ऊष्मायन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप याद रखेंगे कि एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलेज के छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यू स्पेशल बसों को लॉन्च किया है? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, आपको बताना है, जिसके द्वारा छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यू स्पेशल बसों को लॉन्च किया गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है कर्नाटक और डी है यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बस शुरू की है। और रेखा गुप्ता, आप सभी को पता है कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने वादा किया है कि जो मेट्रो का किराया है उसमें राहत मिलेगी। तो ये जो पहल शुरू की गई है यू स्पेशल बसों को लॉन्च करने का, ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को कौन सी जयंती मनाई गई? इसमें आपको ये बताना है कि जो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, उनकी कौन सी जयंती मनाई गई, यानी कि 100वीं मनाई गई या फिर 115वीं मनाई गई या फिर 120वीं मनाई गई या फिर 133वीं मनाई गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है देखिए 120वीं मनाई गई। यानी भारत में आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को महान खिलाड़ी हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती मनाई गई और इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। तो इनकी 120वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे 120वीं, सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे कुल मिलाकर हमने 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और देखिए केवल हम उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।